भारत में हृदय से जुड़ी बीमारियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बात की जाए इंदौर शहर की तो यहां पर पिछले 8 दिनों में कई ऐसी मौत से जुड़ी हुई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें अचानक से मौत हो गई, जिसमें संभव हृदय से जुड़ी हुई हार्ट अटैक की बात सामने आई। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसे 30 से 45 वर्ष के युवा अधिक सामने आए हैं। महाकुंभ के 29वें दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। ऐसा करके वह कुंभ में संगम स्नान करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बन गई है। सबसे पहले सीएम बलून डालते हैं, स्टेंट डालते हैं, आर्टरी खोलते हैं, दूसरे दिन पेशेंट डिस्चार्ज हो सकता है। इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे जब ये ट्रीटमेंट हुई। वो कई फेजेस भी हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते थे क्योंकि फर्स्ट आवर में एरिथमिया से डेथ हो जाती। फिर कोरोनरी केयर यूनिट का आविष्कार हुआ। जब मॉनिटरिंग होने लगी तब हार्ट अटैक से जो मृत्यु की दर थी वो 30% के करीब आई। उसके बाद ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने की दवाइयाँ डिसॉल्व हो जाते, उसको करने के बाद जो हार्ट अटैक से मृत्यु दर है 15%। फिर आया एंजियोप्लास्टी का जमाना। जब जैसे डॉक्टर बेल ने बताया, बहुत सारे कारण हैं जिसको हम रिस्क फैक्टर बोलते हैं। वो जिसका ज़्यादा है उसको होने की चांस ज़्यादा है। इसका बताया जाए ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, तम्बाकू, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, ये स्ट्रेस। आजकल ज़्यादा स्टाइल हो गया जो बिंज वॉचिंग करना, नेटफ्लिक्स देखना रात 2, 3, 4 बजे तक सोना नहीं, इसकी वजह से होता है। स्ट्रेस भी उसके साथ फैक्टर है, लेकिन डायरेक्टली उसका कोई कैलकुलेट करके नहीं देखा। लेकिन स्ट्रेस के साथ, स्ट्रेस का सबका लाइफ में है, किसका लाइफ में स्ट्रेस नहीं है। क्वेश्चन इज कैसे आप स्ट्रेस हैंडल करते हो, कैसे कितना देर तक अंदर रहता है, उसके ऊपर उसका इफेक्ट रहता है। स्ट्रेस तो आप देखिए, जैसे आदमी साल पहले हम बंदर थे, 30,000 साल पहले हमने जो खेती शुरू किया, गांव के साथ एक साथ मिलकर रहे। अभी 200 साल सिर्फ लाइट आया, उसके बाद सिटी बढ़ा। तो उसके लिए पहले जब डेवलप हुआ बंदर से, उस टाइम को फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स बोलते थे कि आदमी का इतना स्ट्रांग नहीं था कि बाघ या शेर से लड़ सके, तो उस पर भाग के पेड़ चढ़ के बचने के युद्ध करता था। तो उसमें क्या होता था, उसको उसके लिए जो भागने के लिए उसको शरीर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, वो उसका एक ही काम है, आपका हार्ट रेट जोर से बढ़ा देगा, खून सप्लाई ज़्यादा करेगा अपना मसल में, भाग के पेट चढ़ जाए। वो तो जमाना चला गया, अभी कोई वाइल्ड एनिमल नहीं है। कभी भी आप स्ट्रेस लेते हो, शरीर सोचता है कि आप कोई एनिमल आया खाने के लिए, तो अंदर उसका जो स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा निकलता है। वो जो आदमी कभी कल स्ट्रेस ले लिया चला गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो कंटिन्यूस सर के अंदर, दिल के अंदर रखता है, ज़्यादा कंटिन्यूस स्ट्रेस लेता है, वो फिर डैमेज करता है। उसके वजह से फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आर्टरी नैरो हो जाता है, उसकी वजह से वो फिर डैमेज होकर हार्ट अटैक वगैरह होने की चांस है। अदरवाइज खाली कभी कल स्ट्रेस लिया तो उसमें होने के चांस कम है। स्ट्रेस तो थोड़ा मोटा तो स्ट्रेस होता है, लेकिन इतना नहीं होता है। स्ट्रेस लिया तो जब तक आप कोई वीआईपी पेशेंट को नॉर्मल पेशेंट सोचोगे, फिर स्ट्रेस नहीं होने वाला है, गड़बड़ नहीं होगा। जब सोचोगे वीआईपी, फिर आपका जजमेंट से गड़बड़ होने वाला है। सब कोई भी करोगे तो सोचोगे ये अरे क्या हो जाएगा, क्या करूँ नहीं करूँ, वो सोचने का नहीं है। इसलिए कोई भी वीआईपी पेशेंट होता है, मैं और मेरा असिस्टेंट बोलता है, सोचो मत कि वीआईपी, सोचो दूसरा पेशेंट है, तो उसी मुताबिक इलाज करो, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। वीआईपी आ चुके हैं, ऑपरेशन हो चुके हैं ऐसे एक मनमोहन सिंह तो बहुत सारे एथिकली नाम लेना ठीक नहीं रहता है डॉक्टर्स के लिए ना। हाँ जी, अभी तक कितने 30,000 हो गया। 30,000 हो गया। सर क्या अभी भारत जो है वो किस लेवल पे ट्रीटमेंट में कर देखा गया है हार्ट अटैक के केसेस? नहीं, हार्ट अटैक नहीं, कोई भी बीमारी में, दिल का बीमारी में इंडिया अभी दुनिया में सबसे आगे है। कोई पहले हम जब ट्रेनिंग लेते थे, डॉक्टर बेल हमारा दोस्त है, उसको ट्रेनिंग लेते थे, उस जमाने में सब लोग जाते थे अमेरिका कहाँ इलाज करने के लिए। आजकल जरूरत नहीं है। इंडियन डॉक्टर, इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन, इंडियन हॉस्पिटल, और जो हमारा केयर लेने का क्वालिटी कोई कम नहीं है। सर अभी सबसे सारा चीज़ बढ़ रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे डॉक्टर बेल ने बताया, पहले वो जो कोलेस्ट्रॉल गोली लेते थे, रोज लेते थे, आजकल इंजेक्शन आ गया, साल में एक बार लेते हैं। हार्ट अटैक को